नमस्कार, आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज बात लाखों देशवासियों की आस्था यानी यमुना जी की, जो एक बार फिर से चर्चा में क्यों है? क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की आहट है। लोक आस्था का महापर्व छठ है और इसके साथ ही नेताओं का सियासी पर्यटन भी शुरू हो चुका है, हर साल की भांति इस साल भी। अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ पर पहुंच गए तो बीजेपी के नेता यमुना में झाग दिखाने के लिए बोट पर पहुंच गए। आज हम सवाल उठा रहे हैं कि यमुना की सफाई क्या चुनावों का मुद्दा ही बनकर रह गई है? हर बार छठ के समय नेता घड़ियाली आंसू बहाने तो आ जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। देश को जवाब दो में आज हम इसी पर बड़ी बहस करने वाले हैं। वो सवाल जो आपके मन में भी हैं, आज हम सभी से वो सवाल पूछने वाले हैं। यमुना को साफ करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल कई बार कर चुके हैं, लेकिन हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सफेद झाग यमुना में गंदगी की गवाही दे रहा है। बीजेपी अब इसी मुद्दे को भुनाना चाहती है, लेकिन क्या सवाल सिर्फ केजरीवाल सरकार पर है? यमुना की सफाई की जितनी जिम्मेदारी राज्यों पर है, उतनी ही केंद्र सरकार पर भी है। इसलिए गंदी यमुना के लिए जितने सवाल दिल्ली सरकार पर हैं, उतने ही सवाल केंद्र सरकार पर भी हैं। एमसीडी चुनाव के पास आते ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ने लगा है। यमुना साफ होनी चाहिए, यह पूरा देश चाहता है, लेकिन इस पर चुनाव दर चुनाव सिर्फ सियासत होती आई है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार यमुना साफ हो पाएगी या फिर अगले चुनाव तक हमें इंतजार करना होगा। तो चलिए, देश को जवाब दो में हमारे साथ स्टूडियो में एनवायरमेंटलिस्ट के सिद्धार्थ साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवम छाबड़ा बीजेपी के प्रवक्ता। यमुना की आज की तस्वीर, के सिद्धार्थ साहब, क्या सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की यह जिम्मेदारी है? अगर फेडरलिज्म के दृष्टि से देखें तो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। नैतिक दृष्टि से देखें, देश की दृष्टि से देखें तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? सामूहिक जिम्मेवारी तो है ही, तभी तो दोनों की जिम्मेवारी आती है। इस स्थान पर अच्छा खासा मात्रा में फेडरल कन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक सरकार दूसरे सरकार के ऊपर वो ब्लेम डालकर परसेप्शन मैनेजमेंट का काम कर रही है और इस कारण से ये काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अन्यथा तो ये समस्या भी बहुत आसान है और इसका सॉल्यूशन भी, इसका समाधान भी उतना ही आसान है। जैसे यह 2 साल में चुटकियों में हो जाएगा, ये इतना ही आसान है। लेकिन इसे कहते हैं 2 साल में हो जाएगा। और 1993 से ये यमुना एक्शन प्लान चल रहा है, 1993 से, और आप कह रहे हैं 2 साल में चुटकी बजाते हो जाएगा। इतना तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? यही तो लोग जानना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, कि जो समाधान 2 साल में हो सकता है 24 महीनों में। 1993 लगभग 29 साल हो गए। हाँ, उस समय हम लोग बच्चे हुआ करते थे और अभी तक यमुना क्लीन नहीं है। कितने पैसे बह गए? करोड़ों रुपए। हाँ, हजारों करोड़ रुपए। हाँ, 10,000 करोड़ से कम नहीं गया है। हाँ। ये नमामि गंगे में भी इंक्लूड किया गया यमुना जी को। हाँ, तो इसलिए कि यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी है ना, गंगा की। अगर इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो गंगा गंदी होती जाएगी, होती ही जाएगी उस स्थान पर। लेकिन जो मूल मुद्दा है, अगर इसको बहुत सरल रूप में देखते हैं तो 22 जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो फंक्शनल नहीं है। हरियाणा सरकार के साथ में जब यहाँ पर पानी को अधिक रिलीज करने की बात आती है तो वो उनके पास में इतना पानी अधिक होता नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के और 2 सरकारों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। इसकी बात भी अगर छोड़ दीजिए तब भी इसकी काम आसान है। थोड़ा लैंड रिक्लेमेशन करना पड़ेगा। लोगों के बारे में सोचे, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पॉलिटिशियन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए ये समस्या परसिस्ट कर रही है, ये समस्या आगे बढ़ रही है और दिन पर दिन। अभी इस स्थान पर सोचिए, केमिकल सिलिकॉन फोम का उपयोग किया जा रहा है इस फोम को मारने के लिए। ये इतना डेडली है, ये शॉर्ट टर्म उपयोग है। इससे पानी को नुकसान होगा और जो लोग नहाने वाले हैं उनको तो नुकसान होना ही होना है। यह लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि उनके पास में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस नहीं है, पर्यावरणीय चेतना का अभाव है। लेकिन वो कह रहे हैं एनएमसीजी अप्रूव्ड है। आपने कहा
ये जो है यह यूएसए में बना हुआ केमिकल है, केमिकल और सिलिकॉन फोम। हाँ, ये केमिकल उस फोम को सिलिकॉन हटाने फोम। के लिए, इस फोम को हटाने के लिए है उस पूरे पहलू पर। और ये इतना डेंजरस है, ये डेंजरस है, वास्तविक रूप में और डेंजरस है। इसी का इस्तेमाल होता है क्लीन करने के लिए। इसी का इस्तेमाल अभी क्लीन करने के लिए कर रहे हैं। हाँ। इसी का इस्तेमाल अभी के समय क्लीन करने के लिए कर रहे हैं। हाँ। और जब अभी के समय क्लीन करने का काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए, लोगों को मालूम नहीं है कि उनके ऊपर में, उनके चमड़े पर, उनके स्किन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका ने इसको लोगों की स्किन के ऊपर में बैन कर दिया है, पानी भी से साफ नहीं हो सकता है। वहां बैन है, लेकिन यहां पर अलाउ कर दिया। हाँ, इस कारण से ऐसा हो गया है जी। हाँ, तो जो समस्या है वो है कि जानकारी ही लोगों को चलिए सर, नहीं मुझे है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और आपने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर कहा कि 2 साल में इस समस्या का आसानी से समाधान निकल सकता है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? इसमें कुछ और सियासी पहलू हैं। आप देख रहे हैं देश को जवाब दो। सवाल यही कि एमसीडी की लड़ाई क्या कूड़े और यमुना पर आई? सिद्धार्थ सर 2 साल एक्शन प्लान मुझे संक्षेप में बताइए, कैसे? इसके 5 इसमें पहलू चले आते हैं। सबसे पहला पहलू चला आता है कि जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको एक्टिवेट कर दिया जाए, और उसका ग्रीन सॉल्यूशन हम लोग ले लें। यह बिल्कुल आसान काम है अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे तो। नंबर 1 है। दूसरा कि जो वाटर का फ्लो है, वाटर का फ्लो को बिल्कुल इंडिपेंडेंट करके यमुना एक्शन प्लान को इंडिपेंडेंट कर दिया, जिससे कि जब इसमें पानी की जरूरत पड़े तो पानी इसमें अच्छी खासी मात्रा में चला है। सबसे अच्छा उपाय कि यमुना के जो पानी गंदा आ रहा है, गंदा होता है वो दिल्ली में आकर, तो इसको छोटे छोटे बांध बनाकर कैस्केड के फॉर्म में इसे करके पानी को बहाया जाए। जब ऐसे पानी को बहाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हर एक छोटे बांध के पीछे में जो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स है वो ट्रैप्ड हो जाएंगे, वो रह जाएंगे, उसे आप निकाल लीजिए। और जो पानी जो जाएगा बाहर जाएगा वो निरंतर कम। लेकिन सर जो 18 बड़े नाले हैं जिससे हर दिन 350 लाख लीटर से अधिक गंदा पानी जाता है, 1700 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां हैं, उनका गंदा पानी जाता है, अगर उस पर रोकने लगी तो ये सारे उपाय तो फिर बेकार रहेंगे। नहीं, तो इसीलिए तो हमने सबसे पहले एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं उससे लोगों को वोट मिलता है, इसलिए उसको कुछ बोलते नहीं है। वहां पर उनका पपलू फिट होता है उस जगह पर, इसलिए उसको कुछ बोलते नहीं है। तो अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहां पर वो लोग जितनी तरह से गंदगी फैला सकते हैं सारे फैलाते हैं, और जो गंदगी फैलाते हैं वो प्लास्टिक का होता है। जो प्लास्टिक चोकिंग होगा, अभी तो ये समस्या कुछ भी नहीं लग रही है। जब प्लास्टिक चोकिंग की मात्रा बढ़ जाएगी तब देखेंगे ये नदी पूरी तरह से डेड हो जाएगी। चलिए सर, तो और जो अंतिम उपाय हम लोगों ने जब बताया कि इस पूरे पानी को, जो पानी से निकला रहेगा, इस पूरे पानी को फैला दीजिए एक वेटलैंड मिलाकर, आर्द्र भूमि मिलाकर। उस जगह पर अच्छी खासी मात्रा में वैसे घास होंगे, वैसी वनस्पति होगी, और वो इस प्रदूषण को अवशोषित कर लेंगे, सिद्धार्थ साहब अब्सॉर्ब कर लेंगे। सिंपल उपाय बता रहे हैं कि ये सब कुछ किया जा सकता है बशर्ते कि इच्छा शक्ति हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ देश को जवाब दो में जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी हिंदुस्तान।